नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं मेरी चाहत सबको न्याय न्यूज पर। इस वक्त की खबर। पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में जनपद संभल में शंकर भूषण शरण इंटर कॉलेज में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। संभल से मोहम्मद सलीम खान की रिपोर्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को जागरूक करके दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस जागरूकता अभियान में प्रभारी यातायात जगरोशन सिंह और मुख्य आरक्षी सचिन कुमार एवं आरक्षी बीनू ने भाग लिया। अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों को सड़क संकेतों के बारे में विस्तार से समझाया गया और चौराहों पर लगी लाल, पीली, हरी लाइट के बारे में समझाया गया और बच्चों को समझाया गया कि हमें वाहन चलाते समय भी यातायात नियमों का पालन करना है, पैदल चलते समय भी यातायात नियमों का पालन करना है। और मुख्य आरक्षी सचिन कुमार ने विस्तार से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राहगीर नेक व्यक्ति योजना के बारे में बताया कि अगर हम किसी दुर्घटना में घायल गंभीर व्यक्ति को गोल्डन आवर के अंदर अस्पताल पहुंचा देते हैं और उसकी जान बचाती है तो उसे 25,000 का इनामी राशि और प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। और बच्चों को बताया कि आप देश का भविष्य हैं, जीवन अनमोल है, आप जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब सड़क पर सुरक्षित रहेंगे। आपने देखा होगा जैसे लाइटें लगी होती हैं या हमारे ट्रैफिक के जवान जो वहाँ पे जो ट्रैफिक को चलाते हैं सुचारू रूप से, तो वहाँ पे हमें यातायात नियम का पालन करना है। जैसे 3 प्रकार की लाइट होती है, जैसे रेड लाइट हो गई तो रेड लाइट है, हमें वाहन रोक देना है। मतलब जब लाल बत्ती जल जाए, सड़क पे आप जा रहे हैं तो किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, तो किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घट गई, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, तो आपने देखा होगा कई बार वहाँ भीड़ तो लग जाती है लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। तो हमें उसकी मदद करनी है। मतलब हमें उसके लिए ये नहीं है कि हमें डॉक्टर ही होना जरूरी है या हमें प्रशिक्षण ही प्राप्त हो तो ही हम उसकी मदद कर सकते हैं। हमें उस समय जो है इंसान होना जरूरी है, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर हम किसी गंभीर घायल को, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि मैं इसकी अगर मतलब गोल्डन आवर, अगर आप 1 घंटे के अंदर उसे अस्पताल पहुंचा देंगे और अगर उसकी जान बच जाती है तो आपको जो है 25,000 रुपए की इनामी राशि सरकार द्वारा और एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा और 1 साल में आपको 5 बार ये इनामी राशि मिल सकती है। तो आपको उसमें घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम कानून के उल्लंघन नहीं रखनी है वाहन की। अगर हम 50 से ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है। जैसे यहाँ पे है हॉर्न बजाना मना है, तो ये गोलाकार में हॉर्न बना के यहाँ पे कट का निशान लगा दिया, तो जैसे स्कूल है, अस्पताल है, तो यहाँ पे हमें हॉर्न नहीं बजाना है। और जैसे यहाँ पे है चेतावनी सूचक, तो ये होते हैं त्रिभुजाकार में, तो इसमें हमें पता लग जाता है कि आगे जो है सड़क पे कोई यात्री, यहाँ पैदल यात्री सड़क पार करते हैं या कोई यहाँ पे जानवर निकलते हैं या आगे रेलवे क्रॉसिंग आने वाली है। और जैसे यहाँ पे जो है कि 1 सड़क की 2 सड़क हो जाएंगी, यहाँ पे जो पुल आने वाला है तो हमें पहले ही पता लग जाएगा। तो अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। फिर तीसरा है सूचनात्मक, ये होते हैं आयताकार में, तो ये हमें पहले ही पता लग जाता है कि जैसे हमें जैसे मुरादाबाद जाना है, अभी आप चौराहे पे जाएंगे तो 30 किलोमीटर सामने को साइन लगा हुआ है जैसे तीर का निशान, तो हमें ये पता लग जाएगा कि मुरादाबाद 30 किलोमीटर है यहाँ से, या कोई अस्पताल है 500 मीटर है, या कोई यहाँ पे जो है होटल है और हमें कहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है। तो हमें ये चीज़ों का पहले ये सूचनात्मक जो चीज़ है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें जो है हमारे देश का भविष्य है। आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप अपने जीवन में जो है सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यातायात ऐसा विषय है क्योंकि आदमी कितना भी सफल हो जाए, चाहे आप देश का भविष्य है, युवा पीढ़ी है, आप कल को कोई आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टीचर बनेंगे, कोई बिजनेसमैन बनेंगे, चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन आपको सड़क पर सबको चलना है, सड़क पर सबको चलना है। तो इसलिए आपको सुरक्षित रहना है। कैसे सुरक्षित रहेंगे सड़क पर? जब हम यातायात नियमों का पालन करेंगे। अभी आपके जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, तो यहाँ पे इंटर तक ये स्कूल है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बाइक भी चलाना जानते होंगे, स्कूटी भी चलाना जानते होंगे, कुछ जो है ट्रांसपोर्ट से आते होंगे, कुछ साइकिल से आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक आपकी 18 वर्ष उम्र ना हो, तब तक, जब तक आपका लाइसेंस ना बना हो, तब तक आपको कोई भी वाहन नहीं चलाना है। सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, कोई भी वाहन आपको नहीं चलाना है, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं, उनके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे पे तो बाइक चलानी आ गई या हमारे बच्चे पे गाड़ी चलानी आ गई। तो इन चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है बहुत आगे तक जाना है, आपको अपने जीवन में सफल होना है।
क्योंकि ये छोटी सी भूल जो है हमें कोई भी दिक्कत प्रदान कर देगी। क्योंकि अभी आप जो हैं बच्चे हैं, अभी आप सड़क पे जा रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर ये देखा है स्कूली बच्चों को बाहर निकलते हैं या घर से अपनी स्कूटी उठा लाए या बाइक लेके आ गए, तो उसने दूसरे बच्चे को फ़ोन कर दिया कि भैया तुम भी बाहर मिल जाना,